बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आमीन। दोस्तों, ये कुछ दिनों से फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर, इस सारे जितने भी मीडिया के ज़राए हैं सब पर एक पोस्ट चल रही है जिसमें बताया जा रहा है वो एक आदमी है जिसकी दाढ़ी है और उन्होंने अपना वज़ा व क़ता ये उलमा की तरह बनाया है। तो वो एक टिकटॉक बना रहा है जिसमें वो जा रहा है और उसके साथ एक औरत भी जा रही है। तो लोगों के हाथ ये वीडियो लगी और लोग उसे धड़ाधड़ बग़ैर तहकीक के शेयर करते रहे और उसके साथ जितने भी लोग थे वो ये लिख रहे थे कि ये मुफ्ती तकी मीर लाहौरी है, लाहौर का एक आलिम दीन है और देखो ये क्या कर रहा है। और इसने अपने शागिर्दा से शादी कर ली और उसने हूर के साथ शादी कर ली। बस जितनी भी लोगों को फ़िक्र आते थे तो उन्होंने उलमा पर कस दिए और लोगों ने किसी ने ये मुनासिब नहीं समझा कि हम इस वीडियो की थोड़ा तहकीक कर लें कि इस वीडियो की हकीकत ही क्या है। तो दोस्तों, ये एक फ़ेक पोस्ट थी। यही आदमी जो उन्होंने अपना जो हुलिया है वो उलमा की तरह बनाया है और उसके साथ एक लड़की चल रही है इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब दीनी तबक़े जो उलमा के मुहिब्बीन है उन्होंने जब इस आदमी की तहकीक की थी, उसका एक फ़ेसबुक आईडी मिल गया। तो जब उसके अंदर चले गए, लोगों ने देखा तो वो तो लाहौर का था ही नहीं, ना कोई आलिम दीन था। वो तो वर्जीनिया का रिहायशी था, एक बिजनेसमैन था और कोई आलिम दीन नहीं था। उन्होंने वैसे ही बस अपनी बीवी के साथ एक वीडियो बनाई थी, शायद ईद के मौका पर। तो उसको बस टिकटॉक स्टार शायद वो भी बनना चाहता था, तो उसने एक वीडियो बनाई और फेसबुक पर अपलोड की। तो इस तरह से वो वायरल हो गई। तो जब लोगों ने उसकी होलिये को देखा तो लोग ये समझने लगे कि शायद कोई मौलवी है और ये क्या कर रहा है। तो इस वीडियो के सबब उलमा पर बहुत फ़िक्र लोगों ने कस दी और उलमा की तज़लील कर दी बहुत से लोगों ने और तज़हीक कर दी। तो दोस्तों, उसकी जो इस पोस्ट की जो हकीकत है वो तो बस अब वाज़ेह हो गई कि ये फ़ेक थी और गलत था। मगर एक बात, एक पैगाम मैं सबको देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पोस्ट फ़ेक था और गलत था, तो इसी तरह से जितनी भी पोस्टें उलमा के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ चल रहे हैं और जो एक बाकायदा एक तबका बैठा हुआ है जो दीन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, जो एक माफिया है, जो उलमा से, दीन से लोगों को बदज़न कर रहे हैं, तो लोग तो बेचारे इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझते। हर कोई तो मुहक्किक नहीं होता कि फिर इन पोस्ट की तहकीक करे। तो दोस्तों, समझ लो, ये जहन में रख लो कि ये बाकायदा एक तबका बैठा हुआ है, एक ग्रुप है जो उलमा से लोगों को बदज़न कर रहे हैं। तो लिहाजा इस फितने से बाखबरदार रहो। जिस तरह से ये पोस्ट फ़ेक था, इसी तरह से जितनी भी पोस्टें उलमा के ख़िलाफ़ चल रही है तो वो फ़ेक है और जाली है। तो दोस्तों, बाखबरदार रहो और जो भी पोस्ट ऐसा सामने से गुज़र जाए जिसकी सबब उलमा की तज़लील और तज़हीक हो रही हो तो उसको हकीकत न समझो, बाकायदा उसकी तहकीक करो, तो इंशाअल्लाह आप पर हकीकत अश्कारा हो जाएगी। तो सबसे मेरे गुजारिश यही है, सबको ये पैगाम है कि आइंदा ऐसी तरह से पोस्टें जो उलमा के ख़िलाफ़ हो वो शेयर करने से गुरेज़ करो और बात की तहकीक करो। और अल्लाह न करे ये जितनी भी कोई भी अगर इसी तरह से पोस्ट शेयर करेगा और वो गलत होगा, फ़ेक होगा, तो उसका गुनाह तो ख़ुद उसके ज़िम्मे होगा। और जितनी भी लोग उनको हकीकत समझ रहे हैं, उनको आगे शेयर करते रहते हैं, तो उन सब के गुनाह आपके गर्दन पर होगी। तो लिहाजा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये फ़ेक पोस्टों से बचो, ख़ुद को ख़बरदार रखो कि एक मिशन बाकायदा मीडिया पर उलमा के ख़िलाफ़ चल रहा है, तो उसकी ज़ेर असर आने से ख़ुद को बचाओ। बात की तहकीक कर लिया करो, तो कोशिश करो कि इस तरह से फ़ौरन पोस्ट को शेयर न करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।